स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी। तो दोस्तों, अब हमारे चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th जो है उसके फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया गया है। तो आज चैप्टर 1 जो कराया जाएगा वो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, यानी विद्युत का। दिस इज लेक्चर नंबर 1। तो अब आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी बच्चे को फिजिक्स में जरा से भी प्रॉब्लम है तो अब उन्हें वो प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, फिजिक्स का भी और मैथ का भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद्युत। तो विद्युत का जो पहला हेडिंग होता है विद्युत चैप्टर में वो क्या है? विद्युत आवेश। तो देखिए विद्युत आवेश क्या होता है। पहले मैं आपको डेफिनेशन इसका बता देता हूं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है? जिसके कारण कोई वस्तु या तो विद्युत प्रभाव दिखाएगा या तो चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, जैसे तार में धारा बहती है, ठीक है, तो धारा बहेगा तो वो कौन सा प्रवाह दिखाएगा? विद्युत का। इसके अलावा अगर आप चुंबक ले जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं निडल कंपास, तो वो भी क्या होता है? परिक्षेपित होता है, विक्षेपण होता है उसमें, तो वो क्या दिखाने लगता है? चुंबकीय प्रभाव दिखाने लगता है। इसके बारे में हम लोग अभी इसके बाद जो विद्युत चुंबकीय का प्रभाव होता है इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपली विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश वह होता है जिसके कारण कोई वस्तु या तो चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा या तो विद्युत प्रभाव दिखाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। या अगर आप चाहें तो इसका डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, परिभाषा, कि विद्युत आवेश वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत या चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग एक ही परिभाषा को दो तरीके से लिखे हुए हैं और परिभाषाएं इसी तरीके से लिखी जाती है जब भी आप किसी चीज की लिखने जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में क्या कहा कि कोई वस्तु अगर विद्युत या चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव दिखाता है, तो वह क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाएगा। ठीक है, जबकि इसी परिभाषा को मैंने क्या लिख दिया कि विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, यानी किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वो क्या दिखाएगा? विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा। यानी अगर कोई वस्तु विद्युत या चुंबकीय प्रभाव का दिखाता है तब भी वह विद्युत आवेश को दिखाता है, और विद्युत आवेश वह होता है जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। तो परिभाषा लिखने का यही तरीका होता है, या तो आप उस चीज की विशेषता बताकर आप कह दें कि यह इसकी परिभाषा है, या तो उसका नाम लिख दें कि विद्युत आवेश के बारे में अब मैं बताने जा रहा हूं वही उसकी क्या है? परिभाषा है। सिंपली जो होता है आप इसी तरीके से समझिए, परिभाषा क्या होता है? विशेषता होता है। परिभाषाएं क्या होती है? विशेषता होती है। जैसे मानव के अंदर मानवता होनी चाहिए, तो मानवता विशेषता है। मानव क्या है? वस्तु, जिसे हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या है? वस्तु है। ठीक है, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे जो दिया है, इसे प्रायः कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को या तो कैपिटल क्यू से दिखाया जाएगा या तो स्मॉल क्यू से। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम, जिसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे उनके रिस्पेक्ट में ये नाम रखा गया था, कूलाम। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश तथा ऋण आवेश। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा धन आवेश होता है और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है, जिसके बारे में हम लोग अभी अगले स्लाइड में देख लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग को परिभाषा लिखनी हो तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए, उसके बाद परिभाषाएं लिख लीजिए। जो मैं मार्क किया हूं, जैसे ये ग्रीन कलर से सब निशान लगाए हैं,
निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि आप आमने सामने तो है नहीं, हम आपको यूट्यूब के थ्रू परिभाषाएं बता रहे हैं। तो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उस बात को, जैसे मैं वस्तु के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए वस्तु पर क्या किया था, चिन्हित कर दिया था। ठीक है, अगर आप लोग को परिभाषा लिखना होगा तो आप इसे पॉज करिएगा, परिभाषा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले पेज पर। बात करते हैं धन आवेश और ऋण आवेश। तो देखिए धन आवेश क्या होता है, धन मतलब धनी, धनवान क्या करता है, पैसा देता है। ठीक है, पैसे के अगर बारे में समझें तो धन मतलब धनी व्यक्ति, धनी व्यक्ति यानी जिसके पास पैसा हो। तो वैसे ही घटना किसके साथ होती है, आवेश के साथ। तो जो धन आवेश होता है वह क्या कहता है कि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। अब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, और देने वाला ही क्या होता है, धनी होता है। इसीलिए जब कोई वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन देगा, कोई पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। ठीक है, और कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। इसे किससे दिखाया जाता है, इसे प्लस क्यू या स्मॉल प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका भी जो एसआई मात्रक होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम होता है। सी यानी कि कूलाम। ठीक है ना, कूलाम होता है। कोई भी आवेश हो, चाहे धन आवेश हो या ऋण आवेश, उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम ही होगा। ठीक है, बात करते हैं ऋण आवेश की। तो ऋणी कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, पैसा वही होगा जो ऋणी होगा, कर्जदार होगा। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, अधिकता यानी कि वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। पहले से 10 इलेक्ट्रॉन रहे, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 11 हो गया ना जी। जैसे आप पढ़े होंगे अगर 9th में कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये क्या बना लिया, धन आयन। क्या बना लिया, धन आयन। और जो इलेक्ट्रॉन लिया ये क्या हो गया, ऋण आयन, ऋण आयन। बात समझ में आया। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋण आवेश। तो देखिए ये बात याद रखिएगा, अगर किसी पदार्थ, जैसे ये कोई तत्व है, इस पर ऋण है यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन को लिया है। और जो धन मतलब है यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पे वास्तव में जैसे सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम अगर प्लस है तो इसका मतलब इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया, दे दिया। इसी तरह जो क्लोरीन होता है उसमें 17 होते हैं, और जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सॉरी ले लेगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपली ऋण आवेश को किससे दिखाएंगे, ऋण आवेश को किससे दिखाएंगे, देखिए यहां पर लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि बातें तो ऊपर बता दी गई है। तो जो ऋण आवेश होता है इसे प्रायः माइनस क्यू, छोटा बड़ा होता है कैपिटल क्यू से दिखाइए, या माइनस स्मॉल क्यू से दिखाइए। ठीक है, इसका भी एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। ठीक है, आवेश कोई भी हो उसका मात्रक हमेशा क्या होगा, कूलाम ही होगा। ठीक, चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। अगला हेडिंग जो हमसे है वो क्या है, आवेश का क्वांटीकरण यानी कि आवेश का विभाजन। ठीक है, देखिए जो आवेश विभाजित होता है यानी कि जब कोई आवेश स्थानांतरित होता है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि आवेश का क्या हो रहा है, क्वांटीकरण। और हमेशा जो आवेश ट्रांसफर होगा उसके लिए जो फार्मूला लिखा गया है वो क्या था, Q बराबर एन ई। Q बराबर क्या था, एन ई। चाहे आप कैपिटल Q लिखे या स्मॉल q, ये आवेश के क्वांटीकरण का क्या था, सूत्र था। क्यों क्या था आपका, आवेश। क्यों क्या था आपका, आवेश। ई क्या था, इलेक्ट्रॉन। ई क्या था, इलेक्ट्रॉन। ठीक, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की
संख्या। ठीक है, n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये n हमेशा इंटीजर के रूप में रहेगा। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, 1 2 3 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, हमेशा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या रहेंगी। ऐसी नहीं है कि 1/2 या 3/2, ऐसा नहीं, हमेशा पूर्ण संख्याएं रहेंगी। ठीक है, अभी इस पर एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, आपको कराया भी जाएगा। ठीक, तो ये किसके बारे में हो गया, आवेश के क्वांटीकरण। इस पर सवाल आता है और मैं एक एग्जाम्पल इस पर कराऊंगा भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा जिसकी वजह से घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रहती है। तो देखिए विद्युत धारा क्या कहता है, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी किसी परिपथ में धारा बहेगा, सॉरी आवेश बहेगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक है, ये तो रहा परिभाषा, लेकिन अगर आप इसके सूत्र से इसे याद करें तो वो आपको काफी आसान होता है। तो इसका जो गणितीय रूप होता है, अगर मैं कहूं इसका गणितीय रूप, तो देखिए क्या होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह बटे क्या हो जाएगा, समय। तो देखो आवेश धारा को किससे दिखाते हैं, आई से, या तो कैपिटल आई या तो स्मॉल आई। आवेश को किससे दिखाते हैं, क्यू से। समय किससे दिखाएंगे, टी से। यह आपका सूत्र हो गया, आई बराबर क्या, क्यू बटा टी। ठीक है, आई बराबर क्यू बटा टी, यही परिभाषा है। देखो समझो, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह, तो आवेश क्या होगा, प्रवाहित होगा ना जी। समय दर यानी समय से क्या किया गया, भाग। जाहिर सी बात है, जब कोई आवेश बहेगा तो समय लेगा। दुनिया में कोई भी घटनाएं होगी उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है। ठीक है, तो आवेश प्रवाह के समय दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, जिसे आई से दिखाया जाता है। ये इसका गणितीय रूप है। यह सूत्र आपको याद रखना है, जिस पर सवाल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के आपके सवाल आते हैं। सिंपली आपसे आई पूछ लेता है, या तो क्यू पूछ लेता है, या तो टी पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उसके भी उदाहरण आपको कराए जाएंगे। बस हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े रहे, हमारे चैनल से। ठीक है, तो देखिए अब इसका मात्रक, देखिए मात्रक आप क्या लिखे हैं, कूलाम प्रति सेकेंड। तो आवेश का क्या होता है, कूलाम। ठीक है, आवेश का सिंपली क्या होता है, कूलाम होता है। क्योंकि थोड़ा सेपरेट लिख लेते हैं। देखिए आवेश का क्या होता है, कूलाम, और समय का क्या होता है, सेकेंड। यही आप लिखे हैं, कूलाम प्रति सेकेंड। या इसी का मात्रक क्या लिखा जाता है, एम्पियर। क्या लिखा जाता है, एम्पियर, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, ओके, आई होप कि आपको जितनी परिभाषाएं लिखाई गई, बताई गई, आपको सब समझ में आया होगा, अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग इसे लिख सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। ये परिभाषाएं आज मैंने 2 कराई हैं, एक विद्युत आवेश और एक विद्युत धारा के बारे में। अब हम इस पर सवाल कराएंगे, कुछ उदाहरण कराएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो जो उदाहरण पहला हम लिए हैं वो क्या है, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है। तो देखिए किसी चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होता है। ठीक है, चालक क्या होता है, जिसमें धारा प्रवाहित होता है। तो देखिए हल क्या होगा इसका, तो हल में सबसे पहले लिख लिया कीजिए, दिया है। क्या क्या दिया है
कि जो धारा है, प्रवाहित धारा, धारा किससे दिखाते हैं? अभी मैंने आप लोग को ऊपर बताया विद्युत धारा या धारा, चाहे विद्युत धारा कह लीजिए या धारा कह लीजिए, आई से दिखाते हैं। कितना दिया है? 2 एम्पियर। तथा चालक पर उपस्थित आवेश कितना है? 4 कूलाम है। क्या है? 4 कूलाम है। तो आवेश को किससे दिखाते हैं? आवेश को किससे दिखाते हैं? क्यू से। कितना दिया है? 4 कूलाम। मैंने कहा था ना, कूलाम को सी लिख लीजिए। आपको सभी के प्रतीक याद होने चाहिए। कभी कभी सवाल में आपको कूलाम ना लिखकर सीधा सी लिख देगा। 2 एम्पियर जो यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं 2 एम्पियर, यहाँ पे 2 उसके बाद ए लिख देगा। ठीक है, तो सभी के प्रतीक आपको याद होने चाहिए कि एम्पियर का ए से दिखाएंगे, कूलाम को सी से, विद्युत धारा को आई से, आवेश को क्यू से, समय को टी से और इसका मात्रक सेकेंड। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। अभी एग्जाम में समय है, आप तैयारी करेंगे तभी जाके एग्जाम दे पाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आवेश प्रवाह का समय दर क्या पूछा है? समय दर, यानी कि समय हमसे पूछा गया है, जिसे हम लोग किससे दिखाते हैं? टी से। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। इतनी बातें आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा। जब भी हल लिखिए तो दिया है, जो जो सवाल में दिया गया है उसे लिखिए, उसके बाद जो पूछा गया है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखिए। ये स्टेप मार्किंग में आपको मदद करता है, आपको अच्छे मार्क्स लाने में मदद करता है। तो देखिए, अब सिंपली हम लोग इसे क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? आप अभी जस्ट ऊपर पढ़े हैं विद्युत धारा के लिए जो हम लोग सूत्र लिखवाए थे, क्या था? I बराबर Q बटा T। ठीक है, तो देखिए आप इसमें I दिया है, Q दिया है, T पूछा है। तो सभी सवाल लगभग फिजिक्स के इसी तरह रहेंगे कि आपको 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा, या 3 का मान दिया होगा, चौथे को निकालना होगा। मान के चलिए आपको हर बार एक ही निकालना पड़ता है, एक से अधिक भी कभी निकालना पड़ता है, लेकिन जब एक से अधिक का मान निकालना रहेगा तो वो उसके जो नंबर रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे, उस सवाल के जो अंक रहेंगे वो क्या रहेंगे? ज्यादा रहेंगे। तो देखिए, हम लोग सिंपली टी का मान हमें चाहिए, तो आप जानते हैं कि इसे स्थानांतरित कर लें। तो इधर हर में है, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यों हो जाएगा। और टी पूछा है तो टी रोक लीजिए, गुणा है तो बराबर की इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक है ना। अब सिंपली क्या हो जाएगा हमारा? सिंपली क्या हो जाएगा? टी बराबर क्यू का मान कितना है? 4, यही है ना क्यू का मान। और आई का मान कितना है? 2, तो आई का मान क्या रख लेंगे? 2। तो 2 1 का 2, 2 दूनी के 4। तो यहां से जो हमारा टी का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं जो कि 2 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, और ये फिजिक्स का जो है विद्युत जो चैप्टर है जो पढ़ाया जा रहा है, इस वक्त आपको कराया जा रहा है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से तकरीबन 10 से 12 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, ताकि आपको सभी चीजें यहाँ पर करा दी जाए और आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर लें। हमारे चैनल पर आपको आने वाले समय में जब एग्जाम के नजदीक रहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है हमारा? उदाहरण नंबर 2। एक चालक, तो चालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित होती है। एक चालक से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश, यहाँ पे कूलाम रहेगा, कूलम लिखा है, कूलाम होना चाहिए, आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी? तो हमसे क्या पूछा है? विद्युत धारा। तो जैसा कि मैंने कहा, आप हल लिखिए, उसमें सबसे पहली बात क्या लिखेंगे? दिया है। क्या क्या दिया है? समय। 1 मिनट दिया है, तो भाई जाहिर सी बात है मिनट क्या है? समय के बारे में बात हो रहा है ना जी। भौतिक राशि क्या है? समय है, तभी तो उसका मात्रक क्या है? मिनट है। किससे दिखाते हैं? टी से। कितना दिया है? 1 मिनट दिया है। तो अगर मैं मिनट को सेकंड में बदलूं तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। तो ये कितना आ जाएगा? 60 सेकंड।
टी का मान आ गया। और हमसे क्या दिया है 150, 150 गुलाम है। तो भाई आवेश है, जाहिर सी बात है गुलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का। आपको ये बातें याद रखनी है। मैं अभी कह रहा था देखिए उसमें प्रवाहित आवेश कहा, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं कहा गया कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, लेकिन फिर भी हमको पता है ये किसका मान है, आवेश का, क्योंकि उसके आगे मात्रक क्या लिखा हुआ है, गुलाम लिखा हुआ है। तो सिंपली ये कितना दे दिया है 150 गुलाम दिया है। चालक में बहने वाली विद्युत धारा, धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। विद्युत धारा या सिर्फ धारा, कोई दिक्कत, धारा को किससे दिखाते हैं, आई से। ठीक है, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए जो हमारा सूत्र होता है विद्युत धारा का वो क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी होता है। तो आई बराबर क्यू का मान कितना है 150, टी का मान कितना है 60। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 तिया के सॉरी 3 दूनी के 6 और 3 पाँचे के 15। तो आई बराबर कितना आ जाएगा 5 बटा 2। तो सिंपली 2 1 का 2 और 2 का ढाई क्या होता है 5 होता है, नहीं तो आप 2 दूनी के 4, 2 पाँचे के क्या होता है 10 होता है। अतः आई का मान कितना आ जाएगा 2.5 एम्पियर। ये किसका मान आ जाएगा, विद्युत धारा का। ठीक है, किसका मान आ जाएगा, विद्युत धारा का 2.5 एम्पियर। कोई दिक्कत, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है, उदाहरण क्या दिया है, एक विद्युत चालक में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। एक चालक है जिसमें, चालक क्या होता है जिसमें धारा प्रवाहित होता है, कितना एम्पियर 10 एम्पियर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो अंक दिए रहेंगे उसके बगल में जो मात्रक होगा उसी से पता चलेगा कि किस भौतिक राशि का मान दिया है। भौतिक राशि वो होती है जिसमें हम लोग भौतिक घटनाओं को नापते हैं। ठीक है, तो देखिए 10 एम्पियर दिया है, तो पहले मैं बताया था जैसे हल लिखिए और उसमें क्या लिखिए दिया है। तो सिंपली क्या क्या दिया है देखिएगा, 10 एम्पियर की धारा, तो धारा किससे दिखाते हैं, आई से। कितना दिया है 10 एम्पियर दिया है, बह रही है, उसमें प्रति सेकंड बहने वाली, देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें प्रति सेकंड दिया है, क्या दिया है प्रति सेकंड, यानी कि जो समय है, प्रति मतलब हर एक समय, हर एक सेकंड पे, प्रति सेकंड मतलब हर एक सेकंड में। तो देखिए जो समय है हमारा टी, वो कितना दिया है 1 सेकंड दिया है। ठीक है, ये टी है आपका, लोअर से लिख देते हैं। बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा था ना आवेश का क्वांटीकरण, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, ये मैं सूत्र जो कराया था जिसपे मैंने कहा था कि अभी मैं आपको सवाल कराऊंगा और ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हमसे यन पूछा है, तो सिंपली ये बताइए यन के लिए अभी जो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण, अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, Q बराबर क्या होता है Ne होता है। तो आप देखिए यन आपसे पूछा है, E का मान नहीं दिया है, E आपको नहीं दिया है, Q भी नहीं दिया है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली मैं बता दूं, तो देखिए क्या था हमारा Q बराबर क्या है Ne। तो देखिए हमसे यन पूछा गया है, क्या पूछा गया है यन का मान, लेकिन ना मुझे E दिया है और ना ही Q दिया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो E लिखा जाएगा, जो कि मुझे वहां पर भी मेंशन कर देना चाहिए था, ऊपर जो पढ़ा है, पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बता देते हैं, सिंपल है। देखिए जो E होता है, E की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, स्मॉल E की वैल्यू 1.6 10⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, 1.6 10⁻19 कूलाम। और यन हमसे पूछा गया है, Q की वैल्यू नहीं पता, लेकिन
चूंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q बटा T, तो अगर मैं यहां से Q लिखूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I T होगा। तो यहां से हम लोग Q का मान निकाल लेते हैं। देखिए सवाल ऐसे रहता है, कभी कभी दो पूछ लिए ना, जैसे मुझे Q भी नहीं पता, N भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि Q का एक संबंध होता है किससे, I और T से, और वह संबंध क्या आया, Q बराबर IT। अब मैं Q का मान क्या करूंगा, I और T की मदद से निकाल लूंगा। तो I का मान कितना है 10, T का मान क्या है 1, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 10 कूलाम। ठीक है, अब मुझे Q पता चल गया, E पता चल गया, अब मैं सिंपली किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, N की। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए Q बराबर हमारा क्या था, NE था, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा E हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो N बराबर Q का मान कितना आया 10 बटे E का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है, अब मैं सिंपली इसे सॉल्व कर दूंगा, जो हमारा आएगा वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो n बराबर क्या होगा 10, देखिए जब ये घात जो पावर दिया है 10 के घाते -19, माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटे क्या 1.6। दशमलव हटाने के लिए आप सिंपली पढ़े होंगे 10 से ऊपर 10 से नीचे क्या कर लीजिए, गुणा। जितने अंक पे दशमलव हो उतने जीरो से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारा पीछे से हमेशा गिनती होता है, कितने पे है, एक अंक पे, इसलिए मैंने 10 से गुणा कर दिया। तो n बराबर 10 दहा में क्या हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 16, और फिर 10 के घाते क्या बचेगा 19। ठीक है, अब हम लोग इसे अपने सिंपली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर मैं 4 से कट करूं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये 4 से कट करूं तो 25 चौका क्या आएगा 100। तो यहां से n का मान कितना आ जाएगा 25 बटा 4 गुणे 10 के घाते 19। तो देखिए अगर मैं 4 से भाग दूं तो n बराबर, मैं आपको अलग से भाग देकर दिखा देता हूं, ये हुआ 25, तो 4 छंग क्या होता है 24, यहां से हमारा 1 आ जाएगा। अब 1 4 से छोटी संख्या है तो दशमलव लगाएंगे, 1 0 लिखेंगे, 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8, फिर 2 आएगा, दशमलव है ही 0, तो 4 पंजे के क्या हो जाएगा 20। ठीक है, यानी n का मान कितना आएगा 6.25 गुणे 10 के घाते 19। ठीक है, ये किसका मान आ गया, n का। एक बात का ध्यान रखिएगा, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। n क्या है, संख्या है, और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान कर दिया जाएगा। और अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें क्वेश्चन भेजिए, हम वह क्वेश्चन इस चैनल पर आपको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम और भी ज़्यादा रुचि लेकर इसे पढ़ाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।